कहाँ जा रही हो? अभी तो बहुत सारा काम बचा है। इधर आ जाओ प्लीज, गद्दे लगाने हैं। अभी कहाँ? अभी बहुत कुछ बाकी है। वहाँ फ्रूट्स रखे हैं, वो भी ले जाओ प्लीज। बस अब हो गया। बेटा आज तेरा जाने का टाइम आ गया। देख आसमा, तू इस घर की बड़ी बहू है, तुझे सबका ख्याल रखना चाहिए। अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया, पता है ना? और आज तुम दोनों बहनों ने जो इस घर में तूफान मचाया, मेरी तौबा। पुत्र शरीफों के घर में ये सब कुछ नहीं होता। और तू तो बड़ी है, तुझे इस घर की इज्जत और सुख शांति का ख्याल रखना चाहिए। और आलिया का भी याद रहे, आज जो कुछ भी इस घर में हुआ है दोबारा नहीं होना चाहिए। आसमा को आलिया ने किया घर वालों के खिलाफ, आसमा पर लगाया बड़ा इल्जाम। तो भाई हमने देखा किस तरीके से आलिया ने अब बड़ी साजिश अपनी स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पर भाई आसमा को लग रहा था कि शायद मैं ना किसी तरीके से आलिया को यहाँ पर किचन में फंसा लूंगी, क्योंकि उसने देखा था ना, हमने किचन में रस्म होती है और पहली रसोई होती है, यहाँ पर वो बहुत सारी उसको सब्जियां देती है और उसको बहुत परेशान भी करती है। लेकिन आलिया तो भाई मास्टरमाइंड है ना, आलिया के दिमाग में प्लान होता है और आलिया कहती तुम मुझे परेशान कर लो, 5 मिनट बाद ना तुम मुझे खुद ही बोलोगी बाहर जाने के लिए। और यहाँ पर हम 5 मिनट बाद देख रहे हैं जो राजा है ना वो बाइक चलाने की जिद कर रहा है और लग जाती है उसकी। भाई जो आलिया है ना, उसने कहीं ना कहीं उसको उकसाया था राजा को कि भाई मुझे बाइक से ही जाना है, मंदिर जाना है, मैंने व्रत रखा है तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे साथ बाइक पे बैठ के जाऊंगी। तो राजा के दिमाग में आ जाती है कि भाई वो पागल है ना आलिया के लिए, आलिया जो बोल देती है उसके लिए उसको वो करना ही करना है। तो अब यहाँ पर वो बाइक चलाता है और गिर जाता है, लग जाती है, उसके सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। और जो अरमान होता है ना, उसको तो पता ही है कि ये उसको इंटेंशनली परेशान कर रही है आलिया, और उसको खींच के लेके जाता है और उसको बोलता है तुम क्यों परेशान कर रही हो और मेरे भाई से कि तुम क्यों बदला लेना चाहती हो, तुम्हें तो मेरे से दिक्कत है ना, आसमा से दिक्कत है, तो हमसे बात करो ना, हमें परेशान करो। तो यहाँ पर आलिया बोलती नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो उसको कुछ भी नहीं बोला था। और सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो इस तरीके से प्रिटेंड करती है कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी। राजा को ऐसा कुछ लगा था कि भाई उसको बाइक से लेके जाना है, मुझे तो पता है ना मैं राजा के बाइक नहीं चलाना जानता, तो मैं राजा को क्यों बोलूंगी, क्यों परेशान करूंगी। और राजा मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और राजा फिर गुस्सा करता है कि आप लोग क्यों मेरे बोटी के पीछे पड़े रहते हो, अरमान और आसमा को। फिर हम देख रहे हैं भाई कि अरमान और आसमा ना यहाँ पर प्लान बना रहे कि हमें कुछ तो करके इसको बाहर निकालना होगा। लेकिन भाई प्लानिंग उनकी सारी रह जाती है। हम देख रहे हैं एक सीन में कि आलिया जो है वो लगा देती है आसमा पर बड़ा इल्जाम। आलिया और आसमा एक कमरे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर आलिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है बचाओ बचाओ राजा मुझे बचाओ, आसमा मुझे मार रही है। और यहाँ पर अरमान जोर से धक्का देता है और अरमान को लगता है कि भाई क्या आसमा को कहीं आलिया मार तो नहीं रही है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही शो कर देती है आलिया। यहाँ पर आलिया अपने माथे पर ना चोट लगा लेती है, खुद ही मार लेती है और ऐसा दिखाती है कि आसमा ने उसे मारा है। और जैसे ही दरवाजा खोलता है वैसे ही आलिया गिर जाती है और कपड़े वपड़े भी अपने फाड़ लेती है। और यहाँ पर जो अरमान की मम्मी है ना, उनको बहुत बुरा लगता है। वो आती है आलिया के पास, उनको दुपट्टा वगैरह उड़ाती हैं और उनको लगता है कि शायद भाई आसमा की गलती है। तो अब देखते हैं किस तरीके से आसमा यहाँ अपनी बेगुनाही को साबित करेगी, क्योंकि भाई आलिया ने ना अब सबको खिलाफ कर दिया है घर वालों को, और स्पेशली राजा को अपने प्यार में इतना फंसा लिया है कि अब राजा किसी की सुनना ही नहीं चाहता है। और यहाँ पर जैसे वो सारे सीन भी देखता है ना, तो वो आसमा को जोर से पॉट मार देता है उसके सर पर और उसके खून निकल जाता है। जिसको मतलब अरमान को ये तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ भी होगा, मतलब वो इतना पागल हो जाएगा आलिया के प्यार में कि इस तरीके की हरकत करेगा। तो भाई अब आसमा के खिलाफ तो ना उसने सबको कर दिया और हो सकता है कुछ दिन में वो अरमान को भी आसमा के खिलाफ कर दे और आसमा को घर से बाहर निकाल दे। वैसे आपको दारिया का एपिसोड कैसा लग रहा है और आपको क्या लग रहा है कि आलिया क्या करेगी नया?